नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पारा शिक्षकों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। झारखंड के 2 साल पूरे होने पर हो सकता है बड़ा ऐलान। झारखंड के पारा शिक्षकों को जल्द ही सरकार की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के हित में कई फैसले लिए हैं। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और उनके वेतन निर्धारण को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी, जिसमें यह तय हुआ है कि राज्य के पारा शिक्षकों को राहत पहुँचाने के लिए झारखंड में बिहार मॉडल को अपनाया जाएगा। सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 29 दिसंबर को इसकी घोषणा सरकार कर सकती है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में बिहार की नियमावली का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर इसकी घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बेरोजगार युवकों के लिए खुशखबरी। लाखों लोगों को मिलेगी नौकरी। अगले महीने से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। हेमंत सरकार दूसरे स्थापना दिवस 29 दिसंबर को नौकरी की सौगात बांटने की तैयारी में है। इसे लेकर कैबिनेट की अगली बैठक में विभिन्न विभागों में नियुक्ति नियमावली में संशोधन की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता के मुताबिक नियमावली में संशोधन किया जाएगा। नियमावली में अभ्यर्थियों के लिए 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से ही करने की अनिवार्यता से संबंधित प्रावधान किया जाएगा। 12 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की स्वीकृति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ पर्व के दौरान उसरी नदी में डूबे 4 बच्चे। महापर्व पर मंगरोडी गांव में पसरा मातम। गिरिडीह शहर से सटे मंगरोडी गांव में महापर्व छठ के खरना के दिन मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। छठ पर्व के लिए सूप डाली धोने गई महिलाओं के साथ गए 4 बच्चों की उसरी नदी में डूबने से मौत हो गई। चारों एक ही परिवार के थे। मृतकों में 3 लड़कियां व 1 लड़का शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्नी से देह व्यापार कराना चाहता था पति। पत्नी ने जब इनकार किया तो मुड़वा डाला सिर का बाल। झारखंड के जामताड़ा में एक कलयुगी पति की करतूत सामने आई है। कलयुगी पति ने अपनी पत्नी के सिर के बाल और भौं इसलिए मुड़वा दिए क्योंकि उसने देह व्यापार करने से मना कर दिया था, जबकि पति उसे देह व्यापार के धंधे में उतारना चाहता था। पति की इस करतूत के बाद अब पीड़िता पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जेलों की 4 दीवारी के भीतर भी गूंज रहे छठ गीत। 80 से ज्यादा कैदी कर रहे हैं व्रत। झारखंड में जेलों की 4 दीवारी के भीतर भी छठ के गीत गूंज रहे हैं। राज्य की अलग अलग जेलों में इस वर्ष 80 से ज्यादा कैदी छठ व्रत कर रहे हैं। जेलों में प्रशासन ने इन सभी के लिए फल फूल प्रसाद सूप दोरी नए वस्त्र पूजन सामग्री का इंतजाम किया है। सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए जेलों के अंदर ही अस्थायी तालाब या कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। छठ पर 3 दिनों का निर्जला उपवास करने वाली बंदियों में 1 दर्जन ऐसे हैं जो हत्या जैसे अपराधों के लिए सजा काट रहे हैं। छोटे बड़े अपराधों के चलते जेल पहुंचे कैदी अपनी गुनाहों के लिए छठ माता से क्षमा मांगेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब होगी ऑनलाइन पहरेदारी। बिजली चोरी रोकने के लिए झारखंड में ऑनलाइन पहरेदारी का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इस सिस्टम के निर्धारित होने के पश्चात कंट्रोल रूम में बैठकर ही यह सरलता से पता लगा लिया जाएगा कि किस जगह पर किस शख्स द्वारा बिजली की चोरी की जा रही है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन देखरेख के इस प्रोजेक्ट के लिए झारखंड प्रदेश बिजली वितरण निगम लिमिटेड को हरी झंडी दे दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान। घर घर जाकर लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना टीकाकरण में रिकॉर्ड उपलब्धि के बाद अब केंद्र सरकार ने हर घर दस्तक अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कोरोना टीका को घर घर जाकर देने का अभियान शुरू किया है। इसी के तहत हर घर दस्तक अभियान अब धनबाद में भी शुरू होने जा रहा है। अभियान के तहत पंचायतों के गाँव में जाकर वैसे लोगों को टीकाकरण से जोड़ा जाएगा जिन्होंने अभी तक एक भी टीका नहीं लिया है अथवा जो लोग दूसरे टीका के इंतजार में है। टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि धनबाद में भी निर्देश के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को टीका लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 से अधिक लोगों की हुई जांच, एक भी नहीं मिले कोरोना संक्रमित। पूर्वी सिंहभूम जिले में सोमवार को कुल 10,120 लोगों की जांच हुई। इसमें एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 52,018 हो गई है। वहीं अभी तक कुल 1,060 मरीजों की मौत हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों से सोमवार को कुल 4,872 लोगों का नमूना लेकर जाँच के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेजा गया। रिपोर्ट बुधवार तक आने की उम्मीद है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने खरना के साथ शुरू होने वाले व्रत पर सभी छठ व्रतियों को दी शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के बाद छठ महापर्व का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। इस पर्व से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। सोमवार को नहाय खाए के साथ झारखंड में भी सूर्योपासना का ये महापर्व शुरू हो चुका है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ परिवार में खुशहाली और समृद्धि के साथ दीर्घायु की कामना के लिए महिलाएं छठ मैया का व्रत करती है। झारखंड में भी छठ महापर्व का उत्साह दिखाई दे रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को खरना के साथ शुरू होने वाले व्रत पर सभी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महापर्व छठ में रहें सावधान। बाहर से आए परिजनों से बुजुर्गों को कोरोना का खतरा। पिछले 2 सप्ताह की तुलना में बीते सप्ताह संक्रमण में कमी आई है। बावजूद इसके महापर्व छठ में जुटने वाली भीड़ को लेकर संक्रमण में बढ़ोतरी की संभावना है। सबसे ज्यादा खतरा राज्य के 70% बुजुर्गों को है, जिसका पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है। सूबे में 45 वर्ष से अधिक आयु के महज 30.36% बुजुर्गों का ही पूर्ण टीकाकरण हो पाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक उमा शंकर सिंह ने छठ को देखते हुए सभी उपायुक्तों को विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। कहा है कि कोविड मरीजों के मिलने की संख्या में कमी आई है, लेकिन कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। जरा सी लापरवाही संक्रमण को बढ़ा सकता है, इसलिए छठ घाटों पर ज्यादा भीड़ न होने दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 साल से छात्रों को नहीं मिला कुकिंग कोस्ट। झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने शुरू की कार्रवाई। मध्याह्न भोजन योजना के तहत झारखंड में बीते 1 साल से अधिक समय से कुकिंग कोस्ट की राशि नहीं देने को झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर पूछा है कि छात्रों को सितंबर 2020 से कुकिंग कोस्ट की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया है। मामले में क्या जिम्मेवार पदाधिकारियों पर विभाग की कार्रवाई शुरू की गई है। आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि सितंबर 2020 से अब तक कुकिंग कोस्ट की राशि अंडा या फल के बदले दी जाने वाली राशि के राज्य भर में भुगतान की क्या स्थिति है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में फूड पॉइजनिंग से 3 लोग बेहोश, अस्पताल में चल रहा इलाज। खुंटी शहर के फूड प्लाजा होटल में भोजन करने के बाद 3 स्टाफ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। होटल कर्मियों ने बताया कि भोजन करने के बाद पेट में दर्द होने की बात कही और बारी बारी से चक्कर खाकर तीनों गिरकर बेहोश हो गए। बेहोश होने वाले होटल कर्मियों में 22 वर्षीय संजय महतो, 26 वर्षीय इंदर महतो और 24 वर्षीय अजय कुमार शामिल है। इसमें संजय कुमार महतो को उल्टी भी होने लगा था। एक के बाद एक करके 3 स्टाफ के बेहोश होकर गिर जाने से होटल में हड़कंप मच गया। होटल संचालक ने तीनों कर्मियों को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है और तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने किया छठ घाटों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने मंगलवार को शहर के छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निकाय के कार्यों, पदाधिकारियों और जुस्को कंपनी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। छठ व्रती 10 नवम्बर बुधवार शाम को सूर्य देव को प्रथम अर्घ देगी। इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन, पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम, मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता तथा विधि व्यवस्था के संधारण के संबंध में भी उपायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही घाट पर पूजा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीवीसी वापस ले सकता है बिजली कटौती का निर्णय। ऊर्जा विभाग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। दामोदर घाटी निगम बिजली कटौती का निर्णय वापस ले सकता है। फिलहाल आपूर्ति क्षेत्रों में बिजली कटौती जारी है, लेकिन झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से डीवीसी प्रबंधन से कटौती का निर्णय वापस लेने के लिए लगातार वार्ता की जा रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। डीवीसी बकाया भुगतान की बात कर रहा है। इसको लेकर ऊर्जा विभाग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी है। जेबीवीएनएल को दिए अल्टीमेटम के मुताबिक डीवीसी शुक्रवार मध्य रात्रि से आपूर्ति क्षेत्र में कटौती कर रहा है। रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, बोकारो में 4 से 8 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में भाजपा ने हेमंत सरकार का पुतला जलाया। पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने की कर रहे हैं मांग। झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल में अब तक वैट कम नहीं किए जाने को लेकर भाजयुमो द्वारा स्थानीय टावर चौक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का पुतला जलाया गया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष रविंद्र सिन्हा ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष राजनीतिक रोटी सेकने की पुरजोर कोशिश कर रही थी और लगातार तेल की कीमतों को लेकर देश की जनता के मन में सरकार के प्रति महंगाई नियंत्रण को लेकर
लेकर एक राजनीति के तहत केंद्र सरकार के विरुद्ध उन्हें बहकाने का प्रयास कर रही थी। किंतु पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की कमी करते हुए देश की जनता को कुछ हद तक राहत देने का कार्य किया है। परंतु झारखंड के जेएमएम व कांग्रेस की सरकार ने अभी तक तेल के ऊपर लिए जा रहे करों में कोई कटौती नहीं कर यह साबित कर दिया है कि उन्हें तेल की कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड के बीच रांची में होने वाली T20 मैच के टिकट का रेट जारी। राजधानी रांची स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन मैदान में 19 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 का मैच खेला जाना है। इसे लेकर सोमवार को JSCA के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में रांची में आयोजित होने वाली भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के लिए टिकट की दर जारी कर दी गई है। इस दौरान झारखंड सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस मैच का आयोजन होगा। यह मैच 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इधर टिकट की दर को लेकर लोगों की निगाहें काफी दिनों से टिकी हुई है। 19 नवंबर को खेले जाने वाले भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के लिए टिकट का दर निर्धारित कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस बार ऑनलाइन टिकट मिलेंगे। इस बार सबसे कम टिकट 900 रुपए में मिलेंगे, जबकि अधिकतम दर 8,000 रुपए निर्धारित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ पूजा के दौरान ना हो कोई अनहोनी, NDRF ने लिया ऐसा बड़ा फैसला। कार्तिक छठ पूजा के मौके पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 9वीं बटालियन NDRF बिहटा की 17 टीमें बिहार और झारखंड राज्य में तैनात की गई है। इसमें बिहार राज्य में 14 टीम पटना, बक्सर, भोजपुर, दरभंगा, नालंदा, मुंगेर और सुपौल जिले में एवं 3 टीम झारखंड राज्य के रांची, जमशेदपुर और देवघर जिले के विभिन्न घाटों पर रेस्क्यू, मोटर बोट और आधुनिक बाढ़ बचाव उपकरणों के साथ तैनात की गई है। ये सभी टीमें बिहार एवं झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में 11 नवंबर तक विभिन्न छठ घाटों पर बोटों के साथ तैयार रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग झामुमो नेत्री को फोन पर दी धमकी, कहा छोड़ दो राजनीति वरना। झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला अध्यक्ष रुचि कजूर को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसे लेकर रुचि कजूर ने कोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को रुचि कजूर ने बताया कि 8 नवंबर की सुबह 9:23 पर एक फोन आया। फोन करने वाला ने अपना नाम राजीव बताया। कहा कि तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं है, राजनीति करना छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। फोन करने वाला ने बहुत ही घृणित बर्ताव करने की भी धमकी दी है। इस फोन के बाद से मैं और मेरे परिवार के लोग मानसिक रूप से परेशान है। रुचि कजूर ने कोरा थाने की पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के लिए अच्छी खबर, जामा डोभा वाटर प्लांट पानी 8,000 ग्रामीणों को मिलेगा पानी, टेंडर जारी। पानी के लिए ग्रामीणों को इंतजार थोड़ा लंबा होने वाला है। इतना जरूरी है कि इस इंतजार के बाद ग्रामीणों को पानी मिलने लगेगा। गांव में जलमीनार बनकर तैयार है, बस पानी की आपूर्ति होनी शेष है। जामा डोभा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अगले वर्ष मार्च तक ग्रामीण क्षेत्रों के 2 दर्जन गाँव में पानी पहुँचने की संभावना है। इससे सीधे तौर पर 8,203 घरों को पानी कनेक्शन मिलेगा। इसमें दामोदरपुर, नावाडी, कच्ची बलियारी, साउथ बलियारी, सियाल गुदरी, पिपरा बेड़ा, बरडुबी आदि पंचायतों के गांव शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आंध्र प्रदेश के चक्रवात ने बदला धनबाद में मौसम, तीखी धूप खिली, 20 नवंबर तक कम लगेगी ठंड। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश ने धनबाद का मौसम बदल दिया था। अब नवंबर में भी एकाएक तापमान चढ़ने लगा है, ठंड के तेवर कम हो गए हैं। अगले 10 से 12 दिनों तक ठंड कम रहने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबूंदी का भी अनुमान है। आबो हवा में आए इस बदलाव का कारण आंध्र प्रदेश में बन रहा चक्रवात है। अरब सागर में जहाँ लो प्रेशर की स्थिति बन चुकी है, वहीं बंगाल की खाड़ी में भी बादलों का बड़ा जमावड़ा लग गया है।